नमस्कार प्रिय दर्शकों, राहु से संबंधित चाहे जितने कार्यक्रम आज तक आप क्यों ना देख चुके हों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, राहु के आने वाले 550 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। पिछले 18 महीनों में राहु महाराज आपके धन भाव में बैठकर जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव बनाते रहे, इसकी अनुभूति आपने भली भांति की है। अब ये आ चुके हैं आपके लग्न में और इस स्थान पर बैठकर राहु के किस प्रकार आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेंगे, यदि इसे आपने अच्छे से समझ लिया तो राहु आपका क्षण मात्र भी नकारात्मक प्रभाव इस बार एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले समझिए कि समस्या व्यक्ति के जीवन में आती कब है। आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि कुछ कदम आगे जाकर एक गड्ढा है, और अगर उस रास्ते पर पता नहीं है, आप चलते जा रहे हो, उस गड्ढे में कब गिर जाएंगे हमें पता ही नहीं पड़ता, और गड्ढे में गिरने के बाद कोई व्यक्ति हाथ पकड़कर बाहर निकाल पाएगा या नहीं, ये भी हमें नहीं पता होता। किंतु जब आपको पता हो कि जिस रास्ते में चल रहा हूं उस रास्ते पर कुछ कदम आगे जाकर गड्ढा है और उसमें से साइड में से निकलकर जब आप जीवन में आगे बढ़ जाते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अनजानवश गतिविधि के पिछले 18 महीनों में आपने अपने ही हाथों से चीजों को अस्त व्यस्त कर भली भांति इसका अनुमान और अनुभव लिया है। इस बार राहु के चक्कर में आपको नहीं फंसना, यही जानकारी लेकर आज के कार्यक्रम में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि इन 550 दिनों में राहु किस प्रकार आपको घेरने का प्रयास करेगा, और उससे यदि आप सावधान हो जाते हैं तो राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण क्षण भर भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, और उधर आपके लग्नेश धन से निरंतर करते जाएंगे आपको परिपूर्ण। सबसे पहले समझिए ये स्थान है क्या। तो ये स्थान है व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, आपके डिसीजन लेने की शक्ति जो मिलती है वो इस ही स्थान से मिलती है। और यहां पर राहु का आना ये व्यक्ति के दिमाग को एक अलग गतिविधि में चलाता हुआ पाया जाता है। कैसे रातों रात लखपति करोड़पति बन जाऊं, बिना मेहनत के कैसे बहुत ज्यादा धन अर्जित कर लूं, कैसे समाज में यश मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लूं। ये यश मान प्रतिष्ठा अपनी मेहनत से नहीं, शॉर्टकट रास्तों से ऐसा क्या झूठा दिखावा कर दूं कि लोग मुझे वाहवाही करने लगे, इस प्रकार के विचार आपके अंदर डालने लगेगा। कर्म करने की रुचि जागृत नहीं करेगा, बस बैठे बैठे सपने दिखाता है व्यक्ति को कि रातों रात कैसे करोड़पति बना जाएगा, और ऐसे सपने दिखाने वाले लोगों का भी आपके जीवन में प्रवेश करवाता है, जो आकर आपको कहेंगे जी ये कार्य कर लो, आप बहुत अच्छा लाभ ले लोगे, पिछले समय में जो आपने लॉस किया है उसकी रिकवरी हो जाएगी। आलस्य प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ती जा रही है, काम करने की रुचि जागृत होने नहीं देता ये राहु, और बस सपने दिखाता है। इस स्थिति का प्रभाव यदि आप पर भी आने लगे, जहां रातों रात करोड़पति लखपति बनने के सपने बिना मेहनत के दिखने लगे, समझ लीजिएगा तुरंत रूप से राहु आपको घेरने का प्रयास कर रहा है। आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति यदि आपके अंदर जागृत होने लगे, मेहनत करने में मन नहीं लग रहा और फिर भी हमें धनवान भी बनना है, तो समझ लीजिएगा राहु महाराज इस स्थान पर बैठकर आपको घेरने का प्रयास कर रहा है। यहां पर राहु आपके लग्न में बैठा है। सबसे पहली सावधानी जो आपको बरतनी है, इन 550 दिनों में बहुत जल्दी किसी बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का निर्णय आपको बिल्कुल नहीं लेना होता है। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कोई भी ऐसे निर्णय आपको नहीं लेने होते जो आपके आर्थिक दृष्टिकोण को, आपके पारिवारिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहली गतिविधि इन 550 दिनों में राहु से जीतना चाह रहे हो, बड़ा ही सोच समझकर निर्णय लेना है। अपने से बड़ों की सलाह, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसमें जो एक्सपर्ट हैं, अनुभवी लोग हैं, उनकी सलाह लेकर कार्य करें।
रातों रात करोड़पति लखपति बनने के सपने बिल्कुल नहीं देखने हैं। अपना एक गोल बनाकर मेहनत करने पर विचार कीजिए। और जब राहु महाराज इस स्थान पर बैठे थे, इन्होंने आपको धन की हानि करी, कुटुंब परिवार के साथ में सहयोग की स्थिति को खराब किया, वाणी के चलते आपके बनते बनते कार्य बिगड़वाए, हर कार्य में ऑब्स्टेकल क्रिएट किया। तो अब ये स्थान तो आपका शुद्ध हो गया है, किंतु अब सबसे पहली गतिविधि बनती है कि अपने अंदर झांको, अपने आप से एक प्रश्न करो कि पिछले 18 महीनों में मैंने ऐसी क्या गलतियां की जिसकी वजह से मुझे ये बड़े लॉस, बड़े खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राहु आपके घर से आकर पैसा नहीं ले गया, ये आपके ही सामने कुछ ऐसा रचेता योग बनाता है जिसमें व्यक्ति खुद के जाल में ही फंस जाता है। तो इस बार कुएं से निकले हो, रोड पर आए हो, खाई में नहीं गिरना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। डिसीजन को सोच समझ कर लेना है, आलस्य प्रवृत्ति को त्यागना है, रातों रात लखपति करोड़पति बनने के सपने नहीं देखने, ग्रीडीनेस की स्थिति का योग आप मत बनाइएगा। यहां से राहु की दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, और ये है क्या? तो ये है जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का स्थान। इस स्थान पर बार बार राहु का आकर्षण आपको आकर्षित करेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगा लेता हूं, सुबह 9:30 बजे लगाऊंगा, शाम को 4, 4:30 बजे, जितने भी बजे तक चलता है, वहां से बहुत ज्यादा पैसा आता है। लोग कह रहे हैं कि यहां पर रातों रात लोग बाग करोड़पति बन जाते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी के अंदर पैसा लगा लेता हूं, क्योंकि जो पिछले समय में लॉस हुआ है वो आसानी से तो क्लियर कवर नहीं होगा, यही सबसे आसान रास्ता आपको दिखेगा। जबकि सत्यता यह है कि इस स्थान पर राहु की दृष्टि आपको सडन ऑफ बेनिफिट्स नहीं, लॉस करवा देती है, क्योंकि ये खुद लंबी अवधि का ग्रह है। यदि शेयर मार्केट में आपको निवेश करना है, लंबी अवधि में कीजिए, 100% से राहु को बाध्य कर दोगे अपने पक्ष में रिजल्ट देने के लिए। ये खुद लंबी अवधि का ग्रह है, रिजल्ट भी आपको लंबी अवधि में देता है, किंतु आपका आकर्षण बिल्कुल रातों रात वाली स्थिति का बनाता है कि आज सुबह लगाएं, शाम को ये पैसा 4 गुना 10 गुना हो जाए। इसका आकर्षण बढ़ाएगा और अपने ही जाल में आपके हाथों से अपने आप को फंसा देता है। तो इस स्थिति से सबसे पहले सावधान रहना है। शेयर मार्केट में कोई भूमि भवन खरीद रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसकी अच्छे से छान पड़ताल कर और लंबी अवधि की प्लानिंग कर कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे, यही राहु मजबूर हो जाएगा आपको पैसा देने के लिए। सप्तम दृष्टि से ये आपके किस स्थान को देख रहे हैं? तो सप्तम भाव को। इस स्थान पर केतु की स्थिति बहुत अच्छी है। ये दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा करेगा, ये आपके दैनिक रोजगार को भी अच्छा करेगा, किंतु यहां से राहु की दृष्टि पार्टनरशिप अगर किसी व्यक्ति से करते हो तो इसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर मोटे मोटे 2 शब्दों में कहूं तो यहां पर यदि आप पार्टनरशिप में किसी के साथ व्यवसाय कर रहे हो तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसे आप बिल्कुल सचेत होकर समझ कर रखिएगा। किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, केतु महाराज यहां आपको रिजल्ट निकाल देंगे, किंतु किसी के ऊपर विश्वास कर कि सामने वाला जो कर रहा है वो ठीक है, उस स्थिति के अंदर तुरंत रूप से राहु आपको लॉस करवाता हुआ पाया जाता है। और नवम दृष्टि से ये आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। भाग्य स्थान की स्थिति के अंदर भाग्य का भरोसे आपको बिल्कुल नहीं बैठना होता, क्योंकि कर्म दक्षता का रिजल्ट लेना है। यहां से जो आपके लग्नेश दृष्टि दे रहे हैं, ये कर्म पर दृष्टि दे रहे हैं। कर्म के ऊपर आपका जितना फोकस रहेगा, शुद्धिकरण में अपने रास्तों के ऊपर चलने का जितना फोकस रहेगा, उतना ज्यादा गुरु मजबूत होगा। जितना ज्यादा आप शॉर्टकट रास्तों की स्थिति का योग बनाओगे, उतना ज्यादा राहु मजबूत होगा। अब आप समझ लीजिए कि किसे आपको मजबूत करना है। गलत लोगों की संगति, दुर्व्यसन की गतिविधियां और शॉर्टकट रातों रात पैसा कमाने की स्थिति से जितना आप अपने आप को पीछे रखोगे, डिसीजन की स्थितियों को अच्छे से सोच समझ कर लोगे, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। पिता की सलाह लेकर या पिता तुल्य कोई व्यक्ति की सलाह लेकर यदि आप कार्य करते हो, राहु आपकी कुंडली के अंदर नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है। अब आपके लग्न में आया है तो 24 घंटे मस्तक पर घूमेगा, इसमें तो किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए ताकि राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण हमें प्रभावित ना कर पाए? नित्य जिस दिन भी आप ये कार्यक्रम देख रहे हो, उसी दिन से
ओम रांग रहवे नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करना आपको बड़े अच्छे लाभ देता है। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट सेंधा नमक जो होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, बहुत अच्छा है। चींटियों को आटे में थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा शक्कर मिलाकर यदि आप चींटियों को डालने का नियम बनाते हो, यह आपके व्यक्तित्व को क्षण मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण में नहीं बना सकता, क्योंकि ये धूम्र कलर का हो जाता है। आटा, काला तिल और चीनी का मिश्रण जो कि राहु के कारकत्व को दर्शाता है, और जब आप इनको चींटियों को डालते हो तो ये योगिनी भोजन होता है और राहु प्रसन्न होकर आपके लग्न की स्थिति के नकारात्मक दृष्टिकोण को देना छोड़ देता है। घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो खराब हैं, ठीक हो ही नहीं सकते, उसके बाद भी हमने उनको घर में रखा हुआ है, इन्हें तुरंत रूप से बाहर कीजिए। साथ में ही बंद घड़ियां आपको घर में नहीं रखनी है। मेरी इन बातों को यदि आपने अच्छे से अमल किया, इन 550 दिन में जब जब जो बातें मैंने आपको बताई है, ये आपके मन में ख्याल आने लगे, तुरंत रूप से सावधान होने का प्रयास किया, तो यही राहु 550 दिनों में मजबूर हो जाएगा आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए। पिछले 18 महीने और आने वाले 18 महीनों में 90 डिग्री तक का चेंज यदि आपको ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा, क्योंकि पिछले समय में आपके लग्नेश मजबूत नहीं थे, अब यहां लग्नेश मजबूत है। तो अपने लग्नेश की स्थिति को मजबूत करते हुए और राहु के छलिया स्थितियों से सावधान रहते हुए इस बार आप जीवन में बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।